लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जननी जनक बंधु सूत दारा तन धन भवन हृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माहि। अस सज्जन मम पुर बस कैसे लोभी हृदय बसत धन जैसे। भगवान श्री राम है विभीषण महाराज से चर्चा करत है अपन नजदीक में बैठारे हैं और कहा थे कि सखा तोर में जतका सज्जन में विशेषता होना चाहिए वो सब गुण रहे ताते तुम अति सह प्रिय मोरे। एकरे शेतिक मोला सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान राम अभी सज्जन के विशेषता है, सज्जन के लक्षण कहा थे
विभीषण महाराज ला कि तोर महावे लेकिन एखर पहली भगवान एक क्या बात कही, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जानी भुसुंदी शंभु गिर जाऊ। ऐसा सखा तय मोर स्वभाव ल जानत है कि नहीं जानत, और नहीं जानत होबे तो मैं बता। वैसे मोर जो स्वभाव है वो तीन झिन जानते, अच्छी तरह से जानते। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, एक तो काग भुसुंड जानते, भगवान भोले शंकर जानते, और माता पार्वती है तेमन बहुत अच्छी तरह से जानते मोर स्वभाव ल। भगवान तीन ल बताए मोला लथे एक झिन के नाम ल कहे ब भुला गरीन है, काखर नाल भुला गरीन है। भगवान राम बाद मोहन मान ल कथे, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। ऐ हनुमान तय तो मोर स्वभाव ल जानत है, और तो जानत है तो ही तीन में चार जोड़ दे रहते तो का हो। तो पहली भगवान कहते तीन झिन मोर स्वभाव ल जानते, और बाद में ऐसे फुर्सत रहते हनुमानो कहते तो मोर स्वभाव जानत। भरत ही मोहि न अंतर कहाऊ, हनुमान जी घलाल कथे कि हनुमान घला मोर स्वभाव ल जान। अब एक बात आओ देखिए, भगवान के चार झिन स्वभाव ल जानत, चल भाई ठीक है जानत। अब कुछ मन अपन मन के कथे मैं जानत, और तोर तो ना लेते नहीं भगवान। कुछ ऐसे पात्र है हमार मानस में जन कहते कि मैं भगवान के स्वभाव जाना। तो कौन कौन कहा थे भरत जी ला देख ला, मैं जान हूँ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोपन कहाऊ। भरत जी कहते कि मैं अपन स्वामी राम के स्वभाव ले जाना था, वो यहाँ तक के जो अपराधी है ओखर मोर प्रभु है तो उन्हें नाराज नहीं हो, मैं ओखर स्वभाव जानत। अच्छा ले ठीक है भाई जानत था। देव गुरु बृहस्पति अलग कहत, सुनु सुरेश रघु नाथ स्वभाव, निज अपराध साही न काऊ। भगवान के प्रति कोई अब शब्द भी बोला थे, अपमान करे थे, तब बोले प्रभु है तो उन्हें नाराज नहीं हुआ। देव गुरु बृहस्पति कहते मैं राम के स्वभाव ले जाना था, ये मन अपन तरफ ले कहा थे कि हम अनजाना। वैसने वशिष्ठ जी महाराज कहते, कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन फूल के मुनि राव। भगवान के सुंदर स्वभाव के स्मरण करते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ के नेत्र में जल है तो उन्हें आ जाते। और एक पात्र आव है जी जो उन्हें भगवान के स्वभाव के बड़ा स्मरण करते, और स्मरण करते करते ही यहाँ तक के अपन प्राण के भी त्याग करते। वो कौन है? महाराज दशरथ है। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमरि सुमरि बुर सोचत राव। राज सुनाय दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुर गए न प्राणा, को पापी जग मोहि समान। दशरथ जी पश्चाताप कर वाह रे बेटा, तो काल राज गद्दी दह के सुना दे रहे हैं, तो बनवास दे रहे हैं। का सुंदर स्वभाव न देत रहे तो हर्षित हुई।
अब वन भेज दे, तब बोले बेचारा चुपचाप चल। धिक्कार है कहे, मोर समान इस संसार में कोई पापी नहीं। ते भगवान के स्वभाव लग कुछ मन कथे कि हमन अपन मन के जाना, कुछ मन लग कहिन भगवान कि ए मन मोर स्वभाव जानते। यही चौपाई के नीचे में देखिया भगवान राम कथे दूसरा बात रखत है, जो नर हो चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तह की मोहि। भले वो चराचर के ही द्रोही क्यों ना, अगर वह मोर शरण में आ जाते तो काय कर देते हैं। तो भगवान कही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते ही साधु समाना। भले चराचर के द्रोही रहे, लेकिन वो व्यक्ति अगर मोर पास आई, लेकिन कुछ छोड़ के आके त्याग के आए पढ़ी भाई कहीं तो काला जी, मद मोह कपट छल नाना। मद है, मोह है, कपट है, छल, एला अगर त्याग के आई तो बोला मैं साधु के समान बना दा। अच्छा, भगवान के एक चीज देखा, भगवान ये नहीं कहते तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध लोभ। कोई ले नहीं कहते तुम काम क्रोध लोभ ल छोड़ के मोर स्वाहा तो तुम साधु बना दा, एमन तो सबसे बड़े खल। तो भगवान ये मन ल नहीं कहते, का बहुत जाना थे, अरे काम क्रोध लोभ ल छोड़ना कोई साधारण बात थोड़े, जेला मोर बाप ह नहीं सकिस, काम के प्रभावित हो गए तो मैं आन से आशा नहीं करे सकता है काम ले छोड़। मोर माता लोभ से प्रभावित रही और अपन पुत्र रात न कई मोल बनवास भेज, तो मैं आने नहीं गोठा सकत तुम लोभ ल छोड़। और मर मोर दाइये हो इसने करत है, वही ल नहीं समझा सके तुम लगा समझ। और इसने भगवान के सबसे प्रिय भगत नारद, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। नारद जी सबसे भगवान के प्रिय है, और लेकिन ओखरो क्रोध नहीं मिटा सके, आकर के क्रोध के वशीभूत होकर भगवान ने श्राप दे दी। तो भगवान कही काम क्रोध लोभ ल छोड़े मैं कोई नहीं कहा। हाँ, ये छोटे छोटे बुराई है, बोला अगर छोड़ के आई ना तो मैं साधु समान बना दा। अच्छा, छोटे बुराई में बता थे मद। अब मद काला कथन, साधारण परिभाषा मद के ये है कि दूसर ले अपन आप ल श्रेष्ठ समझना ही मद। मैं तोर ले का कम जानकार है, तोर ले मैं ज्यादा जानकार है, तोर ले बुद्धिमान है, गुणवान है, धनवान है, बलवान। मन मगर ये भाव है हमर, हम दूसर ले अपन आप ले श्रेष्ठ समझतन, एक है नाम है मद। तो भगवान कहीं ने मद मत करे करा, और दूसरा कहीं मोह ल छोड़ना है। मोह काला कथन, बहुत सब विद्वान है, सब मोह के परिभाषा अनेक है। मैं बहुत संक्षेप में बताता कि मोह काला कथन हम, मोह माने जानते हुए भी ओला नहीं मानना। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखे है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और पढ़त घलाहन तभोल पियत। पान दुकान में जावे तो पान दुकान के ऊपर में बोर्ड टंगाए है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और बाकायदा पढ़त है ना, एक बाद भी दुकानदार कर दे दो तंबाकू। तो जानते हुए भी ओला नहीं मानना या ओला ग्रहण करना। वैध कहे कि बाबू तो अलग खांसी है तह दही जहन खावे। अब जानत हन दही खाए में खट्टा खाए में नुकसान, तभोल खात हन लान दिन रसाला। तो जानते हुए भी नहीं मानना इल मोह कहेगा। तीसरा कपट, कपट ल छोड़े कहते भगवान है, कपट काला कथन।
कपट के मतलब ये है कि हमर में अंदर में है विशेषता, हमार पास हावय लेकिन हम ओला छिपात हन, ई ल कहे गए कपट। जौन हमर तन ल ढकथे ओला कहे गए पट, और जौन हम मन ल ढकथे वही ल कहे गए कपट। जैसे हमार सो मान ल बीजा है सरना धान, अब कोई हमर मितान तो कहते महाराज मोला दे देते बीजा हावय मोर सो, लेकिन ओला छिपात नहीं है बाबू मोर सो, यही है कपट। और चौथा जौन बुराई बताइन भगवान, छल। छल माने जौन हमार पास नहीं है और जबरन हवाई के दिखाए के प्रयास कर। खास करके हमन टीकाकार जौन मानस के हवन ना, कोनो जगह चल देते न जाना था नवधा रामायण 15 मिनट 20 मिनट के समय दे है, अब वो 20 मिनट में तो कहना है, तो जान बुझ के वो में कहत रहथन वो अर्थल कहेल छोड़ के का बतावागा ये भरत चरित। अब समय मिलती ना तो फिर मैं ऐसे ऐसे बताते जौन भी। अरे बाबू तो जौन मिले है रे जतका है तीमा गोठिया ना, ओमा नहीं गोठिया। माने ऐसे कहा थे वो समाज ला कि मोला अगर समय मिलती तो भारी मैं भूलफोर बन जाता, कहा नहीं बताते मैं। ओमा विशेषता नहीं है, कोई दिन देख रहा तो आदमी कहे नहीं सके, लेकिन जाना थे समय समिति के पास कम है और वो विशेषता नहीं, तब वो कहते कहा बताओ कम समय नहीं तुम्हें है ना, कहा नहीं कर दे। तो अपन सोच विशेषता नहीं है, लेकिन जबरन हम कहा था मोर में विशेषता है। जैसे राजा रावण ने देखा, करी छल मूढ़ हरि बह देहि, प्रभु प्रताप तस विदितन ते। वो साधु नो है, लेकिन साधु बन के जाके हरण करत, यही कहे गए छल। भगवान कहीं ने कम से कम 4 ही गहला छोटे बुराई ल कोनो छोड़ के मोर सुही ना, तो मैं वाला साधु बना देता। तो एक दिन आदमी कही कस प्रभु कही ये चारों बुराई ल छोड़ दारी तक वो अपन मन के साधु बन जाता का बना। अरे बुराई लगा छोड़ दे कोनो तो अपन मन के साधु बन। तो नहीं जी कही अतका के जौन परहेज करी अतकल कहे मानही न तो निश्चित है मैं बोला साधु कस बना दारी। आज ठीक भगवान राम विभीषण महाराज ने कहा थे तय सज्जन के तोरा पूरा लक्षण है। एक बार समाज के कुछ आदमी मन भगवान राम सो चल, भगवान राम बैठे रहे, कहीं कस प्रभु तोरे सो आए हैं, कहीं तो बताओ भाई कैसे आए। ये सज्जन काला कथे एक परिभाषा बता। तो भगवान राम है अभी जो विभीषण ने बताए है वही परिभाषा लो मन ले बताई। सुना न जी कही, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन हृदय परिवारा। संसार में हमन जतका आदमी हन ये 10 बहमर के प्रेम है रथे। जननी है, जनक है, बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद माने मित्र परिवार, लगभग हर के माया है, प्रेम रूपी जो ममता रूपी डोर है, धागा है, ये 10 तरफ में हमन के बटे पड़े। एक धागा माँ तरफ, एक तरफ पिता तरफ, ऐसे कर। तो भगवान कहे सुना नहीं 10 सो जो ममता रखा था तेल छोड़ देवा। ये ममता रूपी धागा जो 10 थी फैले है ओला सकेल के बटोर करके बर के एक ही बना देवा। सब की ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बरी डोरी। वो 10 धागा फैले है वो सकेल के एक बना दे, बर के एक ही बना दे। कहे के मतलब ये है कि भगवान राम कहत है ये 10 जिनसो जब ममता है आसक्ति होला छोड़ दे और केवल मोर चरण कमल में प्रेम कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत, केवल मोर शरण में
10 ठी पिपरी खाए की अपेक्षा एक डूमर खाना श्रेष्ठ है। 10 झी श्वासा झनकर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। भगवान कहीं भरोसा करना है तो मोरे ऊपर कर। वो सज्जन जत का गर है तुमन कहीं प्रभु कही आप बड़ा कठिन ये बता था, शर्त बता था, ये 10 झीन सो प्रेम कर तेला छोड़ दा और केवल मोरे चरण में प्रेम करा तो मान ले तो छोड़ना कठिन है। ते 10 झीन के प्रति ममता छोड़ देबो तो हमन सज्जन बन जाबो प्रभु कही ना ही कही। आओ शर्त है या अकुम का शर्त है जी कही हावे समदर्शी इच्छा क चुनाई। तुमन सब समदर्शी बना और मन में कोई इच्छा झन रहे, हरस शोक भय नहीं मन माही। न तुमला हर्षित होना है, न दुखित होना है और न भयभीत होना है। कुल मिला के ओमन सब गणिन तो 15 ठी शर्त हुई। सब आदमी सोचे लागिन बड़ा हल्कर है कही ये भगवान है ऐसा हम डॉक्टर बैठ सो आ गए हैं दैसे कर 15 प्रकार के शर्त बता देते। अरे 15 शर्त के पालन करिए तबे ना अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। ये 15 शर्त के पालन करिए तबे वह सज्जन आए। सब कहीं बड़ा करहा फंस गए कहीं तो कोनो कोनो कहा थे राम के परिभाषा है न जी कहीं बड़ा कठिन है जटिल है कहीं हम ऐसे डॉक्टर स्वागन तैसे कर ऐसे कर फलाना करे पर ही दिखाना ये 15 ठी शर्त करे कौन मर जाही आदमी। तो 2-4 झिन और रहे वो मत कहत है को झिन मन तो यही भर डॉक्टर थोड़े है। अरे आओ तो हो ही चलन ओखर सो कोनो आने सो चली नो का बता। राम है सज्जन के परिभाषा में 15 ठी शर्त रखा हाथ धोगे भाई के तो चला न दुनिया में आओ तो कौन हो ही आने डॉक्टर हो ही विद्वान हो ही ओखर से पूछ ले तो काखर सो चलिन कहीं तो कहीं चला हनुमान जी महाराज। अब सबके सब हनुमान जी सो चल दिन बोला कहत नहीं हमन राम सो ले आथन तोरे सो कही। हनुमान जी जाके डायरेक्ट बोला थे कस प्रभु कही तोरे सो हमन आए हैं। कैसे आए हैं जी के सुनन कहीं ये सज्जन काला कथोइल बता दो। हनुमान जी महाराज कहीं बहुत अच्छा प्रश्न करे है के अरे मैं हूं नहीं जानत रहे आजे काल जाने है के अभी हाले हाल में जाने हैं कहीं कब जाने हैं हैं अभी लंकापुरी गए रहे दौरा में कहीं सीता जी को पता लगा तो वहां का देखे लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सहजन करवासा। लंकापुरी तो राक्षस के नगरी है लेकिन यहाँ कौन सज्जन आ गए है भाई। तयमन कहा थे काला देख के तू कहा कि सज्जन कौन आगे के तो हनुमान जी महाराज बताई मैं एक चीज भवन ले देखेगा कही तो ओखर विशेषता ला राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय नौ तुलसी के वृंद बहु देखे हर्ष कपिराय। बढ़िया भगवान के सुंदर आयुध के चित्र बने रही, घर बहुत बढ़िया साफ सुथरा रही और तुलसी के बहुत सारा नवीन नवीन पौधा लगे रही से। एला मैं देखे ना रे बाबू कही तो मैं जानदार कोई न कोई सज्जन के ही घरे पूरा अंदाजदारे कही और अंदाजत रहे खड़े खड़े ना मन में अंदाज लगात रहे उसके बेरा मन महतर करन कह पिलागा ते ही समय विभीषण जागा। अंदाजत रहे कि कोई न कोई सज्जन के घर एक एक उसके बेर विभीषण महाराज जाग गए
या राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। और उठते साथ जागते साथ तो राम राम कहिस। हनुमान जी कही महाराज कही, मैं जानदार है कि ये बिल्कुल सज्जन चिन्हा, ये व्यक्ति सज्जन ही है। सब आदमी कहीन वाह रे कहीन, ये है डॉक्टर है कहीं, ये है सलाहकार विद्वान है कहीं, जानकारी कहीं। बताए सज्जन बचारे ठीक शर्त रखत, घर में राम के नाली खाए रहे या राम के आयुध रहे, नहीं ते को कैलेंडर टांग दे रहा। घर है साफ सुथरा रहे और तुलसी के कमू पेड़ लगा दारे, और घर के जो सदस्य है ते गाहे बगाहे सुतत उठत बैठत जतका भी मन परत है तो राम राम घला कह कहीं। ये चार ही शर्त है जी कहीं, अब ये अतका सुंदर शर्त है कहीं, एला तो हम आगे जाके सज्जन बन सकत। घर में राम के ना लिख देबो, साफ सुथरा कर देबो, तुलसी के पेड़ लगा देबो, और आज ले हम राम राम कहे शुरू कर देबो। वाह हनुमान कहे ए जानकारी कहीं, राम सो गए रहे कहीं 15 थी सर। वाह हनुमान चार थी बता दी सज्जन के परिभाषा। एक प्रकार से आओ देखा, भगवान राम ले हनुमान जी उसे श्रेष्ठ है। और रामो कहते समय में मोते अधिक संत करि लेखे, तो राम जी ले हनुमान जी कैसे श्रेष्ठ है। देखा राम जी के एक विशेषता बताएं, राम के का विशेषता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम हर मंगल के भवन और अमंगल के हरण करने वाला ये भगवान शंकर कहिन प्रभु, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाला प्रभु मोर ऊपर कृपा करा। आप मंगल के भवन है और मंगल के हरने वाला है। अब थोड़कन विचार करिहा, राम ल कहत है अमंगल के हरण करने वाला, मान एखर मतलब त राम के ना लेबे तबो तोर जीवन में मंगल आही, और प्रभु हो वाला बाद में हरण करी अमंगल हारी। हमन कमु सोचबो कि मैं तो रोज रामायण के पाठ करता वो रोज भगवान के ना लेता तब मोर में समस्या झन आए, संकट झन आए, तय धोखा मत रे बाबू। त राम के कतको ना लेबे तबो ले तोर जीवन में समस्या आई, अमंगल आवेज कर, लेकिन वो प्रभु है न बाद में हर ही। जैसे एक दो उदाहरण देख, लखन लाल है भगवान के बड़ा परम भक्त है, सब चीज त्याग करके राम के सेवा में लगे है। गुरु पीतु मातुन जानो कहाऊ, कहो स्वभाव नाथ पहतियाहु, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। प्रभु संसार में कोई नहीं है, सब कुछ तू ही है। तो कम से कम भगवान राम ला आने पर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो लखन पर नहीं आना चाहिए। संसार में कोई मैं कुछ नहीं, न जाना न मैं माना, मोरे सब एक तुम स्वामी, केवल एक है प्रभु। तो कम से कम लखन लाल के जीवन में संकट झना, लेकिन वहू ला शक्ति बांट लगे, बेहोश पड़े। माने राम के ना लेहे के बाद ओकर सेवा करे के बाद जीवन में समस्या संकट आई, और आए के बाद न भगवान होकर हरण जरूर करी, लेकिन आई। हनुमान जी देख ला, हनुमान ले बड़े सेवक नहीं राम, लेकिन रामे के काम बगैर है, संजीवनी बूटी लाए और तिल भरत बाण मारी सब गिर के उलानबाजी खेल गई। तो कम से कम तोरे काम बगैर है, संजीवनी बूटी लाए तोर भाई है जिहियो मां, तो कम से कम हनुमान जैसे भगत के जीवन में संकट जाना, लेकिन ना है तय भगवान के कतको भगत रहा, कतको ना लेत रहा। ये जो समस्या संकट है तो नाही,
आए ले नहीं रोके भगवान है, आ जाही तो अमंगल हारी, अमंगल ल जरूर दूर करते। और हनुमान जी काय करते देखिए, अब राम ल तो ये देख दारे कि अमंगल आही ओखर ना लेबे तब हो, अब बाद में हरण करे। और हनुमान जी के का विशेषता है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। अगर कोनो आदमी पूछे कि संसार में सबके कल्याण करने वाला कौन है, सबके मंगल करने वाला कौन है, तो बिल्कुल हाथ दिखा करके बोल दे हनुमान जी के मूर्ति ए हरे मंगल मूर्ति। कौन हरे मंगल के मूर्ति, सबके कल्याण करने वाला कौन है, सीधा हनुमान ल बता, मारुति नंदन। मंगल के मूर्ति है तो बूता काय करके अपन भगत के, सकल मंगल मूल निकंदन। अपन भगत के जीवन में आने वाला सकल प्रकार के अमंगल मूल माने जड़ी समेत, निकंदन माने उखाड़ के नष्ट कर देना। माने संकट आए के पहली ओखर जड़ समेत उखाड़ करके जलो के ओलाओ जरो दारत उखाड़। वाह हनुमान, तो कहे के मतलब राम के ना लेबे तो अमंगल आही, वो बाद में हरण करही। और हनुमान जी के ना लेबे न तो अमंगल के पहली बीजहा तोड़ दी, मूल निकंदन जड़ समेत उखाड़ करके, जैसे ट्रैक्टर में जोते दूबी घास वगैरह के जड़ी उखड़ जाते मर जाते, तो इसलिए हनुमान जी देखते मोर भगत के जीवन में संकट जहन आए, ओकर संकट के बीजहल पहली तोड़ दे। कोनो कोनो पूछी कस हनुमान, तो हते कन माने अकरसहा नांगर काब जोतत है, काब भगत के जीवन माने वाला संकट ल जड़ी समेत उखाड़ के फेंकत है, तो राव आने कुछ बूता नहीं का। हनुमान जी महाराज कहीं बात है भैया, कहीं मान ले मैं ढेर याद है, बोले जड़ी समेत उखाड़ करके नष्ट नहीं करी है, वो अमंगल है बाँचे रही, तो मोर प्रभु के बूता है तो बढ़ जाही। काब अमंगल हारी वो हरे, तो भगत के जीवन में अमंगल आही ना, तो मोर प्रभु के बूता बाढ़ जाही। एकरे से तिक मोर प्रभु के बूता झन बाढ़ है, मोर प्रभु ले ज्यादा बूता झन करे के ना, मैं भले अकरसहा नांगर जोते वो पर है, जड़ी समेत उखाड़ करके ओखर संकट ल दूर कर देता, ताकि मोर प्रभु ला आराम मिले। ए प्रकार से आप देखा तो निश्चित है भगवान राम से कहीं ज्यादा आकर्ष प्रभावशाली हनुमान जी महाराज। एखर सेतिक ही आज राम से कहीं ज्यादा मंदिर हनुमान जी के महाराज। एक उदाहरण आओ देखिया, हनुमान जी महाराज भरत जी घलाले श्रेष्ठ है, राम के सबसे प्रिय भाई भरत, तो हनुमान है राम ले श्रेष्ठ है तो है ही है, भरतो ले श्रेष्ठ है, तो भरत ले काबत श्रेष्ठ है। तो भरत जी के विशेषता बताए तुलसीदास जी महाराज, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी महाराज कहीं अगर भरत जी के चरित्र कोई पढ़े सुने सादर सुने, तो भरत चरित्र पढ़बे तो का हो ही, सिय राम पद प्रेम, सीता और राम के चरण कमल में प्रेम बाढ़ी, लेकिन अवश्य होई भव रस बिरति, लेकिन ये भवरस है संसार के जे विषय वासना भोग विलास के सुख है, एमा तो वैराग्य हो जाए, मन है उचट जाए। माने राम के प्रति प्रेम है बाढ़ी ही, और घर द्वार लड़का बच्चा प्रेम तो खत्म हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। माने तोर घर वाली है आनदार अपन मैके जावे है, तो बढ़िया नवा साड़ी उलात रहले मैके जाते पहिर के जा, लेकिन भरत चरित्र पढ़बे तोर मन उचाटा खा जाए। अब तय खुद कहे लागबे राम के प्रति प्रेम बाढ़ी, लेकिन भव रस से वैराग्य भई गे नवा पढ़ी ने रारे इसने जावो,
आंदर हर बार लात रही सो खरब गहना लाए, कपड़ा लाए, लेकिन भरत चरित पढ़बे तो मन उचाटा खा जे। घर में तोर जर्सी गाय रोज 10 लीटर दूध देते और मस्त बढ़िया चारा खवा था, दूध देता तो घर भर के कांके कुल्ला खात पिया। लेकिन भरत चरित्र में पढ़े बाबू तो भव रस से विरति हो जाही, वैराग्य हो ही। एखर मतलब अब तक कांदी नहीं लुअस भाई ये कहाँ ले जहां पैरे ल दे दे। और तो घास खात रही से तो 10 लीटर दे, और तो फूस माने पैरल खवाबे तो दूध घला फूस ले हो जाए फिर 2 लीटर माजे। तो भरत चरित्र ले सुने में एक चीज नुकसान यही है कि भव रस से वैराग्य हो जाता। हो सकते तो ज्यादा वैराग्य हो गए तो घरे द्वार लड़का बच्चल छोड़ करके, रोपा लगाए छोड़ करके चित्रकूट चल दे। लेकिन वाह हनुमान, हनुमान जी के पूजा करे मां, हनुमान जी के ध्यान करे मां, आप देखिए कत्का कन फायदा है। सुग्रीव महाराज हनुमान जी के सलाह मानी, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। हनुमान जी महाराज सुग्रीव ला राम से तो मिलाबे करी और राजपद घला दिलाइस। अब भरत में केवल राम पद मिलेगा, संसार से वैराग्य हो जाए। लेकिन हनुमान जी के नजदीक में आबे ना तो रामो से तेवला मिला ही और संसार के भोग विलास घला खाओ पियो मौज मस्ती करो यार, कोई परहेज नहीं। यही प्रकार से विभीषण महाराज ने देखा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अय हनुमान तोर सलाह मंत्र लेना विभीषणो हमारी, तो राम घला मिली और लंकेश घला बन के लंका के राज घला मिली। तो राम हनुमान जी महाराज और भरत में तुलना करके देख, भरत के भगत बनबे न तो ओते कन फायदा नहीं, पीछू पड़ना है तो हनुमान के पीछू पड़। जेल राम घला मिली संसार के भोग विलास घला मिली, कोई परहेज नहीं। हनुमान जी महाराज सब देवाय ठेका ले, एकरे से हमार देश में भरत के मूर्ति नहीं पावा, मंदिर नहीं पावा। उमर ही आदमी राम में प्रेम तो हो ही, लेकिन संसार ले तो वैराग्य हो जाए, मन उचाट खा जाए। देखर ले हनुमान जी महाराज ठीक है, वाह हनुमान तय रामो से मिला था और संसार के सुख है, वैभव विलास है, राजपाट धलाल दिला। अब एक चीज और है, थोड़कन समय बाँचे है। ये हनुमान ये विभीषण महाराज है हनुमान जी के का मंत्रल मानिस, हनुमान जी का समझाइस का मंत्र है। एक एक मंत्र बताए रही से, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु। अय रावण तय भगवान के चरण कमल अपन हृदय में बसा ले और लंका के अचल राज्य कर। हनुमान जी के सुझाव ला, मंत्रा ला, विचार ला रावण नहीं मानिस, अवहेलना कर दी। ओय मेरे विभीषण खड़े रही से बाहर कहे, अगर रामचरण पंकज उर धरहु कहा थे, धरे में अगर भैया लंका के अचल राज करी और वो ध्यान नहीं देते तो मैं धर लेता। तो मैं अगर राम के चरण कमल हृदय में बसा तो मोहुल लंका का राज मिल सकत। अब वैसे करके रावण छोड़ करके भगवान राम के तरफ गई और लंकेश बनी गई। ये भगवान के इस सलाह के, हनुमान जी महाराज के सलाह के एक झिन फायदा या उठाई। कौन है? अंगद जी महाराज। वो कैसे? भगवान राम जब मतलब भेजते जा गए गांव समझा के आ जाकर, तो अंगद जी है हनुमान लग कथे कस हनुमान तय घर तो लंका रिटर्न है, तो वह का समझाए कैसे कोठी बता, सुझाव मंत्र बता भाई के का समझा रहे, काम तय ज्यादा जोड़ दे रहे। तो हनुमान जी कहे, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करहु। यही बताए रहे के। अंगद जी घला कहीं ठीक है, कहीं अगर राम के चरण ल हृदय में धरे मां
लंका अचल हो जाही। एकरे से तिक आप देखे अंगद जी महाराज लंका गए तो ई प्रयोग ले पहली कैस कटकटान कपि कुंजर भारी दो भुज